से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन
सुर लगाओ सबके सब। अरे ठीक से लगाओ सब। हाँ, ये हुई ना बात। कितना मुश्किल है, हाँ कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना। हमको पापा का बिजनेस है चलाना, हमको पापा का बिजनेस है चलाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। के अर्ज किया है मुलायजा फरमाइए, इरशाद इरशाद के ना घर के रहे ना स्कूल के, इस अंग्रेजी ने हमको काफिर बना दिया। क्या बात है। कुछ समझ ना आया तो शटअप बोल के आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। सर्दी की सुबह मम्मी का जगाना, कितना कातिल है ठंडे पानी से नहाना। अब की संसद में मुद्दा है उठाना, सारी सनरीना हमको है नहाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। कि भैया अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। मोबाइल पे अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे। क्या बात है। मोबाइल पर अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे कि मार्क्स रिपोर्ट आ गई पापा के फोन पर। लात घुसे जूते पड़े, नक्शा बदल गया, मैं खुद भी हो गया साइलेंट मोड पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पीटीएम में है जाना बना के बहाना, मम्मी को है सेल्फी की डीपी बनाना। फीवर सेल्फी का हमको है भगाना, होगा डैडी को पीटीएम में आना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। इस बार जो हम फेल भी हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। इस बार जो हम फेल भी हूँ तो खताएं जुर्म माफ हो ज़माने में, कसूरवार हम न थे हुजूर, मम्मी पापा बिजी थे नोट बदलवाने में। वाह 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 वाह, क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ना ही होगा अब छोड़ के बहाना, पढ़ना ही होगा अब छोड़ के बहाना। पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना, पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना, पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना। हम सबको है
तो बैरागी हो गया हो, मुझे करना है आत्म ध्यान कि मैं तो बैरागी हो गया। मोह माया छोड़ के जाऊं, मोह माया, मोह माया छोड़ के जाऊं, मोह माया। गुरु तारा शरणમાં આત્મનો વાસ છે, ગુરુ તારા ચરણમાં પરમનો અહેસાસ છે। જનમાનો પૂરો થાય પણ તારો સાથ છૂટે ના કદી, ભૂલ્યો ગુરુ માગ પણ રાહબર બન્યો તું હર ઘડી। હાથ જાય ગુરુ
आदिनाथ बड़े बाबा है तेरो नाम, कुंडलपुर वाले ओ मरकंटक वाले बाबा हम आए तेरे धाम धाम रे। आदिनाथ बड़े बाबा है तेरो नाम, कुंडलपुर वाले ओ अमरकंटक वाले बाबा हम आए तेरे धाम धाम रे। आदिनाथ बड़े बाबा है तेरो नाम, कुंडलपुर वाले ओ अमरकंटक वाले बाबा हम आए तेरे धाम धाम रे। जन्मी नर्मदा है जिस ऊपर अमरकंटक कहलाए, अजर अमर अविनाशी बाबा बैठे ध्यान लगाए। बाबा ध्यान करे हम तेरा आदिनाथ भगवान, कुंडलपुर के बाबा आकर यहाँ धरते विश्राम। बाबा भद्रुआ आरती गाओ, पंचम ज्योति जगाओ, प्रभु मन ध्याओ, प्रभु शरण में आओ, प्रभु नाम से भक्ति जनों हो तेरा कल्याण, चार दिनों की चांदनी फिर तज देगा तन प्राण। सोने उड़ा सूरज उगियो और चारू मेर हुई झिलमिलाट, ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे हिसाब। सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भरियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे।
खंड खंडनं न दण्डिकं सुपण्डितं च गण्ड घण्ड गुण्डकं न गण्डकं न तुण्डिलं तु दण्ड गुण्डताश्रयं प्रणाममादितीर्थमादिनाथमादिशङ्करम् अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियं जिताहवं जितात्मदेव जोषणम् अनात्म भाव जित्वरं च जन्म मृत्यु जित्वरम् अजेय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं 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 इन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनाथ शीशम् मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमे जोड़ि हाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम् गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तू छुड़ावे महापागते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महारोग ते बंधते तू छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे अक्षराक्षस भूतं पिशाचं विषं डाकिनी विघ्न के भयवाचम् दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सबे संपदा सर्व को देहि दाता महाचोर को वज्र को भय निवारे महापौन के पुंज ते तू बारे महाक्रोध के अग्नि को मेघ धारा महालोभ शैलेश को वज्र मारा महामोह अंधेर को ज्ञान भानम महाकर्म कांतार को दौ प्रधानम किए नागनागिन अधोलोक स्वामी हर्यो मान तू दैत्य को हो अकामी तू ही कल्प वृक्षं तू ही कामधेनं तू ही दिव्य चिंता मणिनागयनं पशु नरक के दुख दे तू छुड़ावे महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे करे लोह को हेम पाषाण नामी रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी करे सेवता की करे देव सेवा सुने बैन सोही रहे ज्ञान मेवा जपे जापता को नहीं पाप लागे धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे बिना तो ही जाने धरे हो घनेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप
दर्शन की। नैना भर आए कैसी प्यारी रे मूर्तिया, नैना भर आए कैसी प्यारी रे मूर्तिया। आदि बाबा के नगर चांद खेड़ की डगर, ले चालू रे, ले चालू रे। चांद खेड़ी ले चलो जी सांवरिया, चांद खेड़ी। चांद खड़ी में आन विराजो, शोभा बरनी न जाए जी। मन में चला दर्शन करने को, मन में चला दर्शन करने को। नैन रहे ललचाए रे। चंदा बाबा भी है मेरे बाबा की नगरिया, चंदा बाबा भी है मेरे बाबा की नगरिया। आदि बाबा के नगर चांद खेड़ की डगर, ले चालू रे, ले चालू रे। चांद खेड़ी ले चलो जी सांवरिया, चांद खेड़ी। रूपली नदी के तट पे बसा है अतिशय क्षेत्र ये प्यारा। जिला है झाला वाड़ खानपुर, मंदिर बना है प्यारा। भाव सहित वंदन जो कर ले, भाव सहित वंदन जो कर ले, जन्म सफल हो जाए रे। सुन रे ओ साथी यही मुक्ति की डगरिया, सुन रे ओ साथी यही मुक्ति की डगरिया। ऐसी लागे जी लगन मेरे मन में सजन, प्रभु दर्शन की, दर्शन की। नैना भर आए कैसी प्यारी रे मूर्तिया, नैना भर आए। शांति की सूरत वो आदिश शुभ नाम है। कहते बड़े बाबा भक्ति से जन जन और कुंडलपुरी धाम है। सूरज चंदा सितारे आरती जिनकी उतारे, संकट मिटाए पल में जो भी शरण आ गया रे। सुर भी झुकाए माथा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, बड़े बाबा जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा।
आया है तेरे दर पे सवारी। मेरे कानों में पड़ जाए जब खिड़की मैं खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की मैं खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। जय जय जब खिड़की मैं खोलूं तेरा साधकों की कथा हमें दृढ़ता के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव में जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धान रखते हुए वे किस प्रकार की समता रखते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन को सफल बना लेते हैं, यह देखते ही हमें भी उनसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष जैन धर्म का महात्म्य। समाज की परिस्थिति तो आपसे छिपी है नहीं, सारी कुरीतियों से तो आप परिचित हैं ही। समाज ने तो दिखावे के नाम पर क्या क्या स्वीकार नहीं कर लिया, चाहे वह प्री वेडिंग हो या महिला संगीत। हरे भरे गार्डन में, खड़े खड़े खाने में, शादी पार्टी में रात्रि भोजन करते हुए तथा करवाते हुए भी लोग थोड़े भी शर्मिंदा नहीं होते। अब आप ही बताइए ना कि हमारे सामने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए अब एक और घटना हमारे सामने खड़ी हो गई। रेतीले मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान जैन धर्म की महानता न पहचानने के कारण कुछ लोग अन्य धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं अथवा अपनी इच्छाओं की व्यक्तिगत पूर्ति के लिए अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों की एक झलक। जय जिनेंद्र ज्ञानचंद्र जी। आइए आइए पंडित जी, विराजिए। यूं अचानक आज आपका घर पर आना हुआ, कोई चिंता का विषय तो नहीं है ना? नहीं नहीं ज्ञानचंद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही सोचा कि घर जाकर आपके हाल चाल पूछाऊं। लेकिन आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कोई समस्या आन पड़ी है क्या? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। ज्ञानचंद जी, परंतु आपके चेहरे के हाव भाव तो किसी चिंता की ओर ही संकेत कर रहे हैं। साफ साफ बताइए ज्ञानचंद जी, क्या बात है? अब मुझसे क्या छुपाना, मैं तो आपका अपना ही हूं ना। पंडित जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं जहां समाज में संस्कारों का सिंचन करना चाह रहा था, वहीं मेरे घर का आंगन ही सूखा रह गया। प्राणों से प्रिय मेरी पुत्री आज इस जिद पर आ बैठी है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के बेटे शुभम से ही करूंगी। अब मैं क्या करूं पंडित जी, कुछ समझ नहीं आता। आप ही कोई सुझाव बताइए ना। ज्ञानचंद जी, घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूं? क्यों नहीं पंडित जी, अभी बुलाता हूँ। विभूति, ओ विभूति, विभूति बेटा। जी पिताजी। जरा नीचे आना, पंडित जी तुमसे मिलना चाहते हैं। अब भी आई पिताजी। जय जिनेंद्र पंडित जी, चरण स्पर्श। जय जिनेंद्र बेटा जी। और बताओ बेटा, कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? पंडित जी, पिताजी तो आजकल मुझे कॉलेज ही नहीं जाने देते, तो पढ़ाई अच्छे बुरे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी क्या गलती कर दी बेटा जो पिताजी तुम्हें कॉलेज ही नहीं जाने देते? इसमें गलती की क्या बात है पंडित जी, मैंने अपनी चॉइस से अपने जीवन साथी को ही तो चुना है। बेटा, अभी तक तो तुम्हारे जीवन के सारे निर्णय तुम्हारे माता पिता ने ही तो लिए हैं, परंतु आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से पूछना भी आवश्यक नहीं समझा। ना तुमको उनके मान सम्मान का विचार आया। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ, एक नाटक दिखाते हैं। नहीं नहीं दादाजी, मुझे नहीं देखना कोई नाटक वाटक। चलो ना बेटा,
तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा और कुछ सीखने भी मिलेगा, और साथ ही ज्ञानचंद्र जी जिन दर्शन भी कराएंगे। दादाजी, वैसे मेरी बाहर जाने की तो कोई इच्छा नहीं है, परंतु आप कर रहे हैं तो मैं चलती हूँ। श्रद्धान की जय जय सत श्रद्धान की। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जन पुराण की। धन्य धन्य वे महासती हैं जय जय सत श्रद्धान की जय जय सत श्रद्धान की। इस भरत क्षेत्र के मालव देश में अत्यंत सुंदर उज्जैन नगर है। वहां विश्वंभर राजा राज्य करता था। वह राजा विश्वंभर जैन धर्म का विरोधी, जैन धर्म से द्वेष रखने वाला, बहुत ही क्रूर एवं अत्याचारी था। उसके राज्य में एक गुणपाल नाम का सेठ और धनश्री नाम की सेठानी बंधुश्री नाम की गुणवान पुत्री के साथ रहते थे। सारा परिवार जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति और प्रतिदिन स्वाध्याय करते हुए जैन धर्म की आराधना प्रभावना में तत्पर रहता था। तो चलिए देखते हैं गाथा बंधुश्री की। जन्म मरण के संयोगों में उसी का जन्म सफल माना गया है जो जन्म के अभाव में सहयोगी हो। और जब ऐसी विभूतियों का जन्म होता है तो हर्ष का अपार नहीं होता, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसी ही एक वीर, तेजस्वी व शीलवती कन्या का जन्म हुआ तो सारा नगर जन्मोत्सव की बधाई देता हुआ फूलाना समाता। सेठ गुणपाल और सेठानी धनश्री जब अपनी नवजात संतान बंधु को गोद में लेते तब उसके चेहरे का तेज देखकर स्वयं ही गौरवान्वित होते रहते। देखिए सेठ जी, आपको पिताजी के पूरे घर को अपनी किलकारी से गुंजायमान करने वाला एक नन्हा सा मेहमान हमारे घर आया है, परंतु आपका वंश। सेठानी, कैसी बातें करती हो तुम? हमें वंश चलाने वाला नहीं, अपितु मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव की चाह है, और हमारी यह बेटी हमारी भावनाओं के अनुसार मोक्ष मार्ग पर चल हमें गौरवान्वित करेगी। आपकी इतनी निर्मल भावनाओं को जानकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा है। मैं भी अपनी पुत्री में बचपन से ही जिन धर्म के संस्कारों का रोपण करूंगी। जागना सुन चेतना, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना सुन चेतना। चंद्रमा की कलाओं की भांति बंधुश्री बढ़ने लगी। अपनी सखियों के साथ खेलती हुई उनकी बाल चेष्टाएं सबके मन को हरती। कभी आंख में चोली खेलती, कभी बागों में झूलती हैं। सच ही तो है, यह जीव अनादि से आंख में चोली खेलता हुआ संसार भ्रमण करता आ रहा है। परंतु बंधुश्री तो संसार के रस से अछूती, निज रस में लीन जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थी। उनके माता पिता ने
उन्हें शील के संस्कार तो बचपन से ही दिए थे, परंतु यौवनावस्था में वे और भी दृढ़ होते गए। सखी बंदुश्री, यह क्रीड़ा हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, पर तुमने अपने जीवन साथी के बारे में कुछ विचार किया है या नहीं? यह कैसी बातें कर रही हो सखी? जीवन साथी? अरे जीवन साथी का चयन तो हमारे माता पिता ही करते हैं, और जो इस अधिकार को भी उनसे छीन लेते हैं वे अधम से भी अधम है। परंतु बंधुश्री, हमें भी तो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोई हम पर अपना निर्णय थोपे यह तो ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है सखी? माता पिता का निर्णय सुख को लाता है और उसे तुम थोपना कह रही हो। जगत में कोई भी माता पिता अपने बेटियों का अहित नहीं चाहते, तभी तो विवाह संबंध के पूर्व नातेदारों व अन्य परिस्थिति देखकर बड़ी ही समझदारी से वर का चयन करते हैं और बेटियों को सुखमय जीवन देने का प्रयत्न करते हैं, और अपनी बेटियों के विवाह के स्वप्न देख देख कर आनंदित होते हैं, और उनसे यह अधिकार छीनना नहीं, मैं इसे सही नहीं मानती। बंधुश्री, तुम्हारी सोच धन्य है। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा लालन पालन करने वाले माता पिता भी धन्य हैं। बंधुश्री स्वाभिमानी, शीलवती, संस्कारी, तेजस्वी, विलक्षण प्रतिभा की धनी तो थी ही, साथ ही रूप सौंदर्य में भी अद्वितीय थी। महलों के वैभव से अछूती बंधुश्री अक्सर घंटों घंटों जिन मंदिर में बिता देती थी। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। सच सखी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते ही मन प्रफुल्लित होता है। भक्ति रस का आनंद लेते ही संसार रस की रुचि छूट जाती है। तो बंधुश्री, मैं सेठ जी को कह देती हूँ कि वो तुम्हारे लिए वर ना ढूंढें, क्योंकि हमारी बंधु तो वैरागी हो गई है। अब छोड़ो भी सखी, क्या बातें करती हो। चलो चलो, समय हो गया है, घर चलो, चलते हैं। ओह, यह रूप लावण्य अब तक मेरी नजरों से ओझल था, पर आज इसे देख मन विचलित हो रहा है। हृदय में प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। अरे यह क्या, मैं शिथिल हो अपने को काबू तक नहीं कर पा रहा। मंत्रीवर, स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली यह सुंदरी कौन है और कहाँ रहती है? महाराज, मैं आपको शीघ्र ही इसकी जानकारी देता हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर। वह सुंदरी मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो रही है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ उसे पाने के लिए। अब मेरा हृदय मेरा नहीं रहा। अरे अब मेरा वश मुझ पर नहीं रहा। प्रणाम महाराज। अरे मंत्री जी, आइए आइए। महाराज, आपका स्वर तो शिथिलता का उद्घोष कर व्याकुलता दर्शा रहा है। हाँ मंत्री, मैं व्याकुल हो उठा हूँ मैं। नगराधिराज के मन को व्याकुल करने वाली वस्तु भी भला इस जगत में है। महाराज, आदेश कीजिए, उसको आपके चरणों में जल्द से जल्द भेंट करूंगा। सच मंत्री, सच कह रहे हैं आप? तो ला दीजिए ना उस सुंदरी को मेरे पास, जो मुझे मार्ग में व्याकुल कर गई, मेरी अधीरता का कारण बन गई। मैं उससे शीघ्र विवाह करना चाहता हूँ। मेरा जीवन उसके बिना निष्फल है।
महाराज, मार्ग में तो हम गुणपाल सेठ की पुत्री बंधुश्री से टकराए थे, परंतु सेठ जी का परिवार तो बहुत ही धार्मिक है और उन्हीं के धार्मिक संस्कारों के प्रभाव से बंधुश्री भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की है। परंतु राजन, वे तो जैन धर्म के अनुयायी हैं और आप तो जैन धर्म के विरोधी हैं। यह मिलन मुझे संभव नहीं लगता। बंधुश्री यह प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्रीवर? अरे, राज वैभव का लोभ उसे सब कुछ भुला देगा। पूरे राज्य पर एवं हमारे हृदय पर भी राज करेगी बंधुश्री। मेरा एक पल भी उसके बिना रहना असंभव है। हे मंत्री, सेठ गुणपाल के घर जाइए और उन्हें यह संदेश दीजिए कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहता है और शीघ्र शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया है। अतः आदेश का पालन किया जाए। किंतु महाराज, सेठ जी के पास भी तो अरबों की संपदा है, उनके पास क्या कमी है? परंतु राजघराने के सामने तो तुच्छ है ना। आप अभी जाइए और सेठ जी के सामने यह प्रस्ताव रखिए। जो आज्ञा महाराज। आप तनिक भी चिंता न करें। राजन, मैं इस कार्य में निपुण हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। बंधुश्री शीघ्र ही आपके साथ विवाह के बंधन में बंधेगी। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। अरे मंत्रीवर, आप यहाँ? पधारिए मंत्री जी, विराजिए। अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? सेठ जी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ और आपके चेहरे पर तो खुशी की झलक तक नहीं है। क्षमा कीजिएगा मंत्री जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? आपके घर गूंजने वाली शहनाइयों की बधाई दे रहा हूँ मैं। आपकी पुत्री सौभाग्यशाली है जो उसके दरवाजे पर ऐसा महान सौभाग्य स्वयं चलकर आया है। पहेलियां मत बुझाइए मंत्री जी, साफ साफ बताइए। महाराज विश्वंभर ने आपकी कन्या बंधुश्री के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। परंतु राजा तो जैन धर्म का विरोधी है और मेरी कन्या तो जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी है। वो उस विधर्मी राजा के साथ जीवन निर्वाह कैसे करेगी? लक्ष्मी यदि दरवाजा खटखटाए तो मुंह नहीं फेरना चाहिए। सेठ जी, आप तो तैयारियां शुरू कीजिए। धर्म तो जीव का सच्चा साथी है। नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए सेठ जी, वरना फिर आपको राजघरानों की ताकत का भी रस चखना पड़ेगा। जो बात बात पर तलवार निकालकर बात करते हैं वे वीर नहीं, कायर होते हैं मंत्रीवर। और ऐसे कायरों और विधर्मियों से मैं अपनी कन्या का विवाह हरगिज नहीं कर सकता। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा सेठ जी, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्री के लोभ में आपको कारावास का सुख भोगना पड़े। महाभाग्य से जिन शासन अर्जुन दर्शन पाया हमने, जिन वाणी की बात सुनी अरु निज वैभव पाया हमने। कैसे ब्याह करूं पुत्री का अरे विधर्मी राजा से, कैसे उसके भव बिगाड़ दूं मृत्यु तो अच्छी उससे। हाय हाय यह महाविपत्ति जीवन पर कैसे आई, राजपाट
धनश्री, ओ धनश्री, जरा सुनती हो? हाँ जी आई। क्या बात है स्वामी, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। बात ही ऐसी है, आज मेरी पुत्री के महापुण्य का उदय आया है। अच्छा, ऐसी क्या बात है? हमें दिगंबर जैन धर्म मिला है, इससे भी अधिक पुण्य का उदय कौन सा है? तुम सुनोगी तो बड़ी प्रसन्नता से नाच उठोगी। स्वामी, इंतजार मत कराइए, बताइए ना। राजा विश्वंभर का संदेश आया है। वे हमारी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं। हमारी बेटी देश की पटरानी बनेगी। यह हमारे लिए कितने गौरव की बात है। राज दरबार में हमारा मान सम्मान होगा, अतः हमें शीघ्र ही बंधुश्री के विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। हे भगवान, ये आप कैसा अशुभ समाचार सुना रहे हैं, और वह भी इतनी प्रसन्नता से। हे स्वामी, आपको क्या हो गया है? राजा विधर्मी है, उसके साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिनेंद्र देव, जिनवाणी माँ, वीतरागी दिगंबर गुरु और उनकी भक्ति के बिना रूप, धन, राज, पाठ सब बेकार है। अरे, हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना ठीक है, धरती फट जाए उसमें समा जाना ठीक है, ज्वालाओं की धधकती अग्नि में झोंक देना ठीक है, अमाप समुद्र की लहरों में बहा देना ठीक है, किंतु उस विधर्मी के साथ मेरी कन्या का विवाह करना ठीक नहीं है स्वामी, ठीक नहीं है। हे स्वामी, आश्चर्य की बात तो यह है कि आप दिगंबर जैन धर्म के मर्मज्ञ होने पर भी ऐश्वर्य को महत्व दे रहे हैं। ऐश्वर्य होना कोई बड़प्पन नहीं है, परंतु सत्य दिगंबर जैन धर्म को धारण करने से ही मनुष्य बड़ा माना जाता है। विधर्मी के साथ विवाह करने से संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा। देखिए स्वामी, उस राजा से जाकर कह दीजिए कि वह ऐसी व्यर्थ की कल्पना नहीं करे। हम अपनी कन्या का चाहे गरीब से विवाह करा देंगे, परंतु विधर्मी राजा से कभी नहीं। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काकवीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। हे देवी, मैं तो मात्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं भी विधर्मी के साथ बंधुश्री का विवाह नहीं करना चाहता। मुझे आपके विचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब हमें बंधुश्री की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं तो डर ही गई थी। हाँ, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बेटी बंधुश्री, ओ बेटी बंधुश्री, यहाँ आओ, पिताजी बुला रहे हैं। जी माताजी, जी पिताजी, प्रणाम। आपने याद किया? बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे लिए यहाँ के राजा विश्वंभर का रिश्ता आया है। बेटी, तुम पुण्यवान हो। विवाह के बाद तुम इस देश की पटरानी बनोगी। हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। सारा देश हमारा भी सम्मान करेगा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो तुम्हारे जैसी बेटी हमें प्राप्त हुई। पिताजी, वह राजा विश्वंभर, हाँ, जिसका हृदय जैन धर्म के प्रति घृणा से भरा हुआ है। परंतु बेटा, वह राजा है। तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी कि आप वही गुणपाल सेठ हैं जिसने अपनी बेटी में धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया था। पिताजी, क्षमा करना, परंतु आज आपको यह क्या हो गया है? जिन शासन से दूर होने का ख्याल तो मेरे स्वप्न में भी नहीं आता, और आज आपकी ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय शून्य हो गया। क्या क्या कहा आपने? मेरे भाग्य खुल गए हैं? पिताजी, आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं माँ, इन्हें समझाइए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। माना कि संसार में हर माता पिता अपनी संतान को सुखमय देखना चाहते हैं, परंतु सुख
उस राजमहल में नहीं, वरन जिनवाणी माँ की गोद में है। और उस विधर्मी राजा से मेरा विवाह करके मेरे से जिनवाणी माँ का आंचल भी छीन लेना चाहते हो। इस दिगंबर जैन धर्म के सामने स्वर्ग का साम्राज्य भी धूल समान है। हमारे इस महान जैन धर्म में रानी चेलना, रानी रेवती, सती सीता, सती नीली, अनंगसरा, अंजना जैसी महान नारियां हुई है, जिन्होंने भयंकर कष्टों में भी जैन धर्म नहीं छोड़ा। और मुझे तो महान आश्चर्य हो रहा है। और आप मेरे पिता होकर भी आप मेरा अनिष्ट करने को तैयार हो गए। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे कुएं में धकेल देते। श्रद्धा, तुम जैन धर्म की रखना और राजा की अपार संपत्ति भी भोग लेना। धर्म को कोड़ियों के मोल में बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है। पिताजी, मैं इन पुत्तल के ढेरों के सामने अपने चैतन्य हीरे को गवा दूं? नहीं नहीं पिताजी, मैं अपने प्राण दे दूंगी, परंतु जैन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि दिगंबर जैन धर्म को धारण करने से ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है, और इस मोक्ष लक्ष्मी के समक्ष उस राजवैभव का कोई मोल नहीं है। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। हे पुत्री, तू धन्य है। आज मेरा जीवन सफल हुआ। तुम जैसी पुत्री पाकर मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। बेटी, यह तो मात्र तुम्हारी परीक्षा थी, जिसमें तुम पूर्ण रूपेण सफल हुई हो। हमें तुम पर गर्व है। बेटी, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तेरा विवाह विधर्मी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन यदि हम ये रिश्ते को ठुकराएंगे तो राजा बलपूर्वक बंधुश्री के साथ विवाह कर लेगा और राजाज्ञा उल्लंघन का दंड भी भोगना पड़ेगा। कुछ सोचिए स्वामी, कुछ सोचिए। या तो हम यह नगर छोड़कर चले, या आप ही कुछ उपाय बताइए। हाँ सेठानी, नगर छोड़ना ही श्रेष्ठ होगा, और वो भी ज्ञान के अभ्यास में ही चित्त लगाया, दुर्वासनाओं की जिन्हें नहीं छू सकी छाया। दुर्मोह तम हो कैसे ज्ञान ज्योति जगाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। लालच दिए और भय दिखाए पर नहीं डिगे, श्रद्धान से जिन धर्म के किंचित नहीं चिगे। झुंझला कर निर्दय होकर सजा मौत सुनाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। बंधु श्री के जीवन को हम आदर्श बनाए, युक्ति सद्ज्ञान आचरण से धर्म दे पाए। मंगलमय ब्रह्मचर्य होवे हमको सहाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए प्रजाजन, क्या समस्या लेकर उपस्थित हुए हो? महाराज, हमारा राज्य तो खुशहाल था, फलता फूलता था, तो फिर क्या? आगे बोलिए। महाराज, आपके राज्य में अनहोनी हुई है। महाराज, अनहोनी। आपके राज्य में सुखपूर्वक निवास करने वाला परिवार पलायन कर गया। महाराज, यह तो अनर्थ हुआ। महाराज, यह तो अनर्थ हुआ। साफ साफ बताइए, क्या घटना घटी है? हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि आपके भय के कारण सेठ धनपाल ने अपनी अरबों की संपत्ति त्याग दी और परिवार सहित यह राज्य छोड़कर चल दिए। महाराज, वह परिवार तो एक सज्जन परिवार था। वह परिवार
निश्चलता और संस्कारों का परिचायक था। जैन धर्म पर उन्हें अटूट श्रद्धा था। उनका परिवार सारी संपत्ति को धूल में मिला धर्म को साथ लेकर चल दिया। उनके साथ यह अन्याय, यह सही नहीं हुआ महाराज। आपके राज्य में तो प्रजा सुखी होनी चाहिए। वह परिवार अब दर दर भटकेगा, उनका क्या ठिकाना होगा? महाराज दया कीजिए, कृपा कर उन्हें रोक लीजिए। अब हमारी बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? उस निश्चल परिवार का क्या दोष था? महाराज न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। अरे मैंने यह कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक निश्चल परिवार छिन्न भिन्न कर दिया। उस कन्या का क्या दोष था? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वाह, जैन धर्म इतना पवित्र है जिसकी महिमा के कारण सेठ जी के परिवार ने अपनी अरबों की संपत्ति को दांव पर लगा दिया। मैं अपनी भूल के कारण जैन धर्म का विरोध करता रहा। अहो, वास्तव में दिगंबर जैन धर्म ही जीवों का कल्याण करने वाला है। इसलिए आज से मैं भी जैन धर्म अंगीकार करता हूँ। मंत्रीवर, सेठ जी को पुनः ससम्मान नगर में बुलाया जाए और उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि वे यहाँ निशंकतया जैन धर्म की आराधना कर सकते हैं तथा उन्हें उनके योग्य हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धन्य धन्य है बंधु श्री और धन्य धन्य है मात पिता। राजपाट वैभव ठुकराया, जिन शासन ही श्रेष्ठ लगा। जिन शासन की रक्षा हेतु जड़ वैभव सब त्याग दिया। राजा को भी महिमा आई, जिन शासन फिर ग्रहण किया। सुनो भव्य जन पुत्री बहना, जैन धर्म सम्मान करो। दुर्लभ उत्तम कुल पाया है, आत्म धर्म स्वीकार करो। दुख भव का अंत करे सब प्राणी। ओ दुख भव का अंत करे सब प्राणी। बात सुनो भगवान की, धन्य धन्य वे महासती है। जय जय सत श्रद्धान की, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महासती है। जय जय सत्य श्रद्धान की, जय जय सत्य श्रद्धान की। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए। ओ सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए, गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महासती है। जय जय सत्य श्रद्धान की, जय जय सत्य श्रद्धान की। इस तरह जैन धर्म पर श्रद्धा रखने वाले बंधुश्री के परिवार ने संपदा छोड़ना तो सुखद समझा, परंतु जैन धर्म से दूर होना उन्हें एक पल भी न भाया। उनके इस सिद्धांत की अडिगता को देखकर राजा ने भी धर्म परिवर्तन कर जिन धर्म को अंगीकार किया। इस तरह यह कहानी यहीं पूर्ण होती है। नहीं नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यह कहानी तो पूर्ण हुई, परंतु हमारी कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम जिन शासन का महत्व अपने हृदय में नहीं उतार लेते। इस कहानी से मुझे जैन धर्म की महिमा समझ में आई है कि हमारा जैन धर्म कितना महान है। जो भी जैन धर्म से विमुख होकर अन्य धर्म में विवाह करता है, वह एक ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करके भव भव में रुलता है तथा महाकष्ट पाता है। पूर्व में भी ऐसे महान पुरुष तथा महान सतियां हुई हैं, जिन्होंने जैन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पटरानी का पद मिलने पर भी बंधुश्री को जैन धर्म छोड़ना इष्ट नहीं लगा और वह जैन धर्म के लिए
पटरानी पद के साथ साथ अपनी सारी संपत्ति और नगर तक छोड़कर चली गई। और एक मैं हूँ जो अल्प समय के इन लौकिक सुखों के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैन धर्म जैसे धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। धिक्कार है मुझे। इस महान जैन शासन को छोड़ने का विचार भी मेरे मन में कैसे आया? अपने इस अपराध के लिए मैं देव गुरु धर्म से क्षमा मांगकर उनकी आराधना करूंगी। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपकी व जैन शासन की आज्ञा में ही विवाह करूंगी। यह था जैन धर्म का महात्म्य